गंदम के आटे का हलवा सोन हलवे को भूल जाएंगे, इतना टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। बिल्कुल यूनिक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही टेस्टफुल भी बनेगा और बहुत ही हेल्दी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी। गंदम का आटा लिया है जो कि चक्की वाला होता है या जो हम गंदम पिसवाते हैं हर घर में होता है। 5 टेबलस्पून भरकर मैं गंदम का आटा लूँगा। फाइन वाला आटा मिलता है जो, वो ना ही लें तो बेहतर है। वैसे अगर वो घर पर हो तो वो भी आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। 5 टेबलस्पून मैंने लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब मैं इसमें पानी डालूँगा। शीशे वाला जो गिलास होता है ना, वो तकरीबन सारा ही पानी इसमें इस्तेमाल होगा। पानी डालकर इसको हम घोल लेंगे, बीच में लम्स ना बने, अच्छे से आपने इसको घोल लेना है। पानी में घोलने का मकसद भी यही है कि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर हम डायरेक्ट इसमें दूध डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर वो एंड तक नहीं ख़त्म होंगे और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इस टाइम पर इसको अच्छे से फेंट लेना है, लम्स ख़त्म कर लेने हैं। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगा। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला ले लें, खुला ले लें, लेकिन फुल फैट आपने मिल्क लेना है। ये दूध है 1200 से 1300 ml, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने 5 टेबलस्पून लिए थे। अगर 1 लीटर दूध में आप बना रहे हैं तो 4 टेबलस्पून आटे के लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगा। इससे पहले फ्लेम ऑन नहीं था, जब हमने आटा पानी में मिक्स किया फ्लेम ऑन नहीं था। इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को ऑन कर लूँगा। 2 अदद सब्ज़ इलायची जिनको मैंने खोल लिया है बीच में ऐड कर दूंगा। सब्ज़ इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी बीच में शामिल कर सकते हैं। आटा बहुत जल्दी फूल जाता है, इसकी हमने पकाई करनी है। अभी हमने ना इसमें चीनी डालनी है ना घी डालना है। चीनी कब डालनी है, किस तरीके से डालनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने इस टाइम पर इसको पकाना है, इसको खुश्क करना है। दूध को किस पॉइंट पर डालनी है चीनी वो भी मैं बताता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस तरह की ऑथेंटिक यूनिक रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं और बहुत आसान वे में, बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। कोई भी छोटी बड़ी चीज़ नहीं छोड़ता जो बीच में स्किप हो और आपकी रेसिपी ख़राब हो। छोटे से छोटा पॉइंट मैं लाजमी बताता हूँ। देखिए काफ़ी रिड्यूस हो गया हमारा मिल्क, अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसको फ्लेम से उतार देंगे। इधर मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया। 1 कप भरकर मैंने चीनी का लिया है। अगर आप 2 लोग हैं तो आप कढ़ाई को चूल्हे से ना उतारिएगा और उसको भी पकाते रहें। इधर इसको चीनी को क्रीमलाइज भी कर लें। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना ताकि हमारी चीनी जल्दी से क्रीमलाइज हो जाए। फ्लेम लो है। जब ये चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैं मीडियम कर दूंगा ताकि जल्दी से हमारी चीनी क्रिमलाइज हो। पहले आपने लो ही रखना है ताकि चीनी आपकी नीचे से जले ना, ख़राब ना हो और अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होने लगी है, फ्लेम में मीडियम कर दूंगा और इसको क्रिमलाइज कर दूंगा। जब ये कलर चेंज होना शुरू होता है ना तो ये बहुत जल्दी से सेकंडों में कलर चेंज हो जाता है, इसलिए आपने तवज्जो रखनी है और इसको चमचा हिलाते रहना है ताकि ख़राब ना हो। देखें इस तरह का गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर आ जाए तो बस हमने इतना ही क्रिमलाइज करना है। अब हम इसको अपने दूध और आटे वाले मिक्सचर में शामिल कर देंगे। मीठा आप कम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मीडियम है जो सा आम तौर पर इस्तेमाल होता है। 1 कप जो मैंने बीच में डाला है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर चीनी की थोड़ी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बीच में रिड्यूस हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। चमचा आपने मुसलसल हिलाना है, चमचा नहीं रोकना क्योंकि इसमें आटा है, ये फ़ौरन से नीचे से लग सकता है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हमने इसकी पकाई करनी है। घी अभी शामिल नहीं करना, बहुत ज़्यादा घी भी हम इसमें नहीं डालने वाले, बहुत थोड़ा घी शामिल होगा। देखें डार्क कलर आ गया, कितना प्यारा कलर आया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने चीनी क्रिमलाइज की थी। अब हम इसमें घी डालेंगे क्योंकि ये अब साइडों से लगना शुरू हो गया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने घी डाला है। इकट्ठा घी नहीं डाल देना, 1-1 टेबलस्पून करके मैं डालूंगा। टोटल 3 टेबलस्पून मैं घी का इस्तेमाल करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करना। जब पहले वाला मेल्ट हो जाए, जज़ब हो जाए आटे के अंदर, तभी हम दूसरा टेबलस्पून बीच में शामिल करेंगे। मैं चीनी का बता रहा था कि चीनी जब हम क्रिमलाइज कर लेते हैं तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। चीनी को क्रिमलाइज करने के बाद एक यूनिक टेस्ट अरोमा आ जाता है चीज़ में, वो आपने लाजमी क्रिमलाइज करनी है। अब दूसरा टेबलस्पून भी मैंने घी का बीच में शामिल कर दिया है।
आपने फ्लेम को इस टाइम पर लो टू मीडियम रखना है, चमचा मुसलसल हिलाना है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही टेस्टफुल बनेगा हलवा। खाने वाला आपकी लाजमी तारीफ़ करेगा और पूछेगा कि इसकी तरकीब क्या है, आपने कैसे बनाया है, क्योंकि हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आटे का कच्चापन भी दूर करना है। लास्ट तीसरा टेबलस्पून मैंने घी का शामिल कर दिया है। अब हमने घी नहीं शामिल करना, बल्कि हमारा हलवा घी को निकाल देगा, अलग कर देगा। जब इसकी हम बुनाई अच्छे से करेंगे तो ये इसका घी अलग हो जाएगा। उसी पॉइंट पर तो हमें पता चलेगा कि हमारा डिश बनकर तैयार है। इस वक्त पर इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अभी भी लो आंच है और मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ। जब तक घी नहीं छोड़ेगा हमने इसकी बुनाई करते रहना है। घी इसने छोड़ दिया, देखिए तले को भी नीचे से छोड़ दिया। तला छोड़ देना, इससे पता चल जाता है कि इसने घी को छोड़ दिया। बेहतरीन हमारा हलवा बनकर तैयार है और कलर देखें कितना बेहतरीन है और देखें कितना स्टिकी है, कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। बस इसी पॉइंट पर मैं इसको डिश आउट कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं इसकी बुनाई नहीं करूँगा। इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। किसी भी प्यारी सी ट्रे में आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसको ऊपर से लेवल कर लें और आप जो से भी ड्राई फ्रूट ऊपर डालना चाहते हैं ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप बीच में डालना चाहते हैं तो लास्ट में बीच में भी डाल सकते हैं, जब कढ़ाई में आप लास्ट में इसको भून रहे हो। मैं ऊपर थोड़े से चारों मगज़ डाल लूँगा और थोड़ी सी मूंगफली डाल लूँगा और बेहतरीन हमारा हलवा बनकर तैयार है। इसको आप गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके खाना चाहें तो ठंडा खाएं, लेकिन गरम की क्या ही बात है जो ताज़ा ताज़ा गरम हो। और उसके अलावा आप इसको फ्रिज में रख कर 4-5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हमने अच्छे से बुनाई की है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।